ग्लोबल पॉलिटिक्स के थिएटर में जहां अलायंस बदलते हैं, हर मुल्क अपनी चालें सोच समझकर चलता है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी के मायने हर दिन बदल सकते हैं। पावर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और सिक्योरिटी की जंग में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है और ट्रस्ट वॉलेटाइल है। एक नया एक्ट शुरू होता है। हर डिप्लोमेटिक मीटिंग, हर सीक्रेट डील एक नई कहानी लिखती है। इस मंच पर कोई भी चाल गेम को पूरी तरह बदल सकती है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन बढ़ रही है। दो डेमोक्रेसीज एक स्ट्रेटेजिक चौराहे पर खड़ी हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस को लेकर मतभेद डीपनते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को लेकर सजग है। ऐसे माहौल में रशिया, जो दशकों से इंडिया का भरोसेमंद पार्टनर रहा है, एक नया प्रपोजल लेकर सामने आता है। यह प्रपोजल सिर्फ एक ट्रेडिशनल डिफेंस डील नहीं है, फोर्स की इंडिया के मिलिट्री लैंडस्केप को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। रशिया जानता है कि इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए ऑप्शंस चाहिए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह एक गेम चेंजिंग ऑफर देता है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, यह इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर एक स्ट्रेटेजिक गैम्बिट है। हर देश अपने मोहरे आगे बढ़ा रहा है और इंडिया के पास अब एक ऐसा मौका है जिससे वह अपनी पोजीशन को और मजबूत कर सकता है। इस डील के जरिए इंडिया न सिर्फ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है, फोर्स की ग्लोबल पावर बैलेंस में भी अपनी जगह और मजबूत भी कमसा सकता है। रशिया इंडिया के Su-30 MKI जेट्स के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल देता है। यह एक ऐसा कदम है जिसके गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। इस को डेवलपमेंट से इंडिया को न सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी, फोर्स की मेक इन इंडिया के सपने को भी नई उड़ान मिलेगी। इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे फ्यूचर में इंडिया अपनी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी विकम सकेगा। यह ऑन एफ पर 21वीं सदी में इंडिया की सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की धारणाओं को चैलेंज करता है। क्या इंडिया इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा, या फिर यह डील नई डिप्लोमेटिक चुनौतियां लेकर आएगी? ये फैसला इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है और यही है आज के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की सबसे बड़ी चाल। इस भू-राज पॉलिटिक ड्रामा के दिल में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। यह इंजन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी उपलब्धि नहीं है, फोर्स की यह भारत की वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है। दशकों की रिसर्च, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का नतीजा है यह प्रोजेक्ट, जिसमें हर पार्ट, हर कंपोनेंट को बारीकी से डिजाइन और टेस्ट किया गया है। प्रपोज्ड इंजन रशिया के AL-41F1S का एक डेरिवेटिव परफॉर्मेंस में एक क्वांटम लीप ऑफर करता है। यह इंजन न सिर्फ पावरफुल है, फोर्स की इसमें लेटेस्ट मटेरियल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसकी लाइफ और रिलायबिलिटी भी BRH जाती है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन मेंटेनेंस को आसान बिकमसाती है, जिससे ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा हाई रहती है। ये ज्यादा थ्रस्ट, तेज एक्सेलरेशन और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी का वादा करता है, जिससे Su-30 MKI की रीच और लेथैलिटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि फाइटर जेट्स अब भारी वेपनों के साथ लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकते हैं और दुश्मन के टारगेट्स को इनिशिएटिव से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से हिट कर सकते हैं। सुपीरियर फ्यूल एफिशिएंसी एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस को बढ़ाती है, जो एयर सुपीरियरिटी के लिए जरूरी है। कम फ्यूल कंजम्पशन का मतलब है कि मिशन लंबे समय तक चल सकते हैं और एयरक्राफ्ट को बार बार बेस पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और मिशन सक्सेस रेट दोनों BRH जाते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अनप्रेसिडेंटेड एजिलिटी देती हैं, जिससे Su-30 MKI एक जबरदस्त सुपर 30s में बदल जाता है। नई कंट्रोल सिस्टम्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी क्षमताएं पायलट्स को डॉग फाइट्स में बढ़ात देती हैं और एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार और मिसाइल से बचने में मदद करती हैं। फ्लीट को री इंजन करना एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्नाइजेशन होगा, जिससे रीजनल एरियल बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। पुराने इंजन की जगह नए इंजन लगाने से न सिर्फ ऑपरेशनल लाइफ बढ़ती है, फोर्स की लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। यह अपग्रेड इंडियाई वायुसेना को आने वाले दशकों तक एडवांस्ड एयर पावर बिकमसाए
रखने में सक्षम मेंटेनेगा। एनहांसमेंट का यह वादा रशियन ऑफर को इंडिया के मिलिट्री प्लानर्स के लिए आकर्षक बिकमसाता है। यह सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं, फोर्स की भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने का एक मौका है। ऐसे इंजन के साथ भारत न सिर्फ अपनी बॉर्डरों की रक्षा कर सकता है, फोर्स के क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर सकता है। रशियाज़ी प्रपोजल भारत की मेक इन इंडिया पहल के कंसिस्टेंट है। यह पहल न केवल भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बिकमसाने का सपना देखती है, फोर्स की देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिकमसाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। रूस के साथ यह सहयोग भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें टेक्नोलॉजी ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान होगा। यह लाइसेंस प्राप्त असेन फोर्सी से वास्तविक टेक्नोलॉजी साझेदारी और सेल्फ रिलायंटता की ओर एक शिफ्ट प्रदान करता है। इनिशिएटिव जहां भारत केवल असेन फोर्सी लाइन पर निर्भर था, अब वह जटिल टेक्नोलॉजियों को समझने, अपनाने और विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे इंडियाई इंजीनियरों को न केवल नई टेक्नोलॉजियों का एक्सपीरियंस मिलेगा, फोर्स की वे इन टेक्नोलॉजियों को इंडियाई जरूरतों के अनुसार अनुकूलित भी कर सकेंगे। रूस सह उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रपोजल करता है, जिससे भारत मूल्य श्रृंखला में ऊपर आ सके। यह साझेदारी भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, फोर्स के निर्माता और निर्यातक बिकमसने का अवसर देती है। दोनों देशों के इंजीनियर मिलकर नई टेक्नोलॉजियों का विकास करेंगे, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। इंडियाई इंजीनियरों को अत्याधुनिक जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ सीधा एक्सपीरियंस मिलेगा। वे इन जटिल प्रणालियों को न केवल असेंबल करेंगे, फोर्स की उनकी डिजाइन, परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया में भी भाग लेंगे। इससे भारत में एक नई पीढ़ी के एरोस्पेस विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो भविष्य में देश की रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह नवाचार को बढ़ावा देगा और फॉरेनी सप्लाईकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगा। जब भारत के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता होगी, तो वह अपनी नीडों के अनुसार समाधान विकसित कर सकेगा। इससे देश में अनुसंधान और विकास को भी नई दिशा मिलेगी और इंडियाई कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकेंगी। एक घरेलू उत्पादन लाइन स्पेयर पार्ट्स की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे बेड़े की तैयारी में सुधार होता है। अब इंडियाई वायुसेना और नौसेना को फॉरेनी सप्लाईकर्ताओं के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक कलपुर्जे और टेक्नोलॉजी सहायता देश में ही उपलब्ध होगी, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सुरक्षा दोनों में इजाफा होगा। ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए सच्ची रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है। सेल्फ रिलायंटता से न केवल भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, फोर्स की देश को वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक नई पहचान मिलेगी। यह यात्रा केवल टेक्नोलॉजी प्रगति की नहीं, फोर्स की राष्ट्रीय गर्व और आत्मविश्वास की भी है, जो आने वाले वर्षों में भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रूस के ऑफर को हाल की इंसिडेंटों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो डिजिटल रिड्यूसरों को उजागर करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट नैरा एनर्जी की घटना ने दिखाया कि कैसे फॉरेनी तकनीक पर निर्भरता को हथियार बिकमसाया जा सकता है। यह डिजिटल उपनिवेशवाद, टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अमेरिकी टेक दिग्गज महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करते हैं, जिससे एक रणनीतिक जोखिम पैदा होता है। रशियाई इंजन ऑफर ऐसी डिपेंडेंसों को कम करने की दिशा में एक कदम है। यह महत्वपूर्ण सैन्य डोमेन में सेल्फ रिलायंटता के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालता है। सेल्फ रिलायंटता की दिशा में अभियान अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता है। डिजिटल उपनिवेशवाद डिपेंडेंसों के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जिसे भारत कम करना चाहता है। अमेरिकी टेक कंपनियों द्वारा हाल की कार्रवाइयों ने फॉरेनी इन्फ्लुएंस के बारे में चिंताओं को गहरा किया है। रूस का ऑफर साझेदारी का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो रक्षा सहयोग में निहित है। Su-30E MKI इंजन पर बहस भारत की साझेदारी में विविधता लाने और स्वदेशी ऑप्शंस विकसित करने की आवश्यकता से जुड़ी है। Su-30 MKI अपग्रेड ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अपनी तालमेल को बढ़ाता है। एक नए इंजन और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन एक दुर्जेय हथियार प्रणाली बिकमसाता है। बढ़ी हुई रेंज और एंड्योरेंस मिसाइल के लॉन्च एनवेलोप का विस्तार करते हैं। यह अपग्रेडेड तालमेल अत्यधिक अनुपात का एक रणनीतिक निवारक बिकमसाता है। सुपर 30 ब्रह्मोस से लैस भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक बन जाता है।
ये सैन्य आधुनिकीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के इम्पोर्टेंस को रेखांकित करता है। रशियाई प्रपोजल को रूस की मुखर विदेश नीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रूस का मुनरो सिद्धांत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने की इच्छा का सजेस्ट देता है। भारत को इस साझेदारी को सावधानी से नेविगेट करना चाहिए, लाभों को संभावित रिस्कों के साथ संतुलित करना चाहिए। इंजन ऑफर पश्चिमी गठबंधन के बाहर एक प्रमुख भागीदार को मजबूत करने के लिए एक रण पॉलिसी कदम है। यह एक व्यावहारिक गठबंधन है जो संभावित रिस्कों का प्रबंधन करते हुए लाभों को अधिकतम करता है। रशियाई इंजन ऑफर पर भारत के फैसले को ग्लोबली स्तर पर करीब से देखा जाएगा। अमेरिका के लिए यह भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में खींचने में एक झटका हो सकता। CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे रक्षा सहयोग प्रभावित होगा। चीन के लिए एक सुपर 30 बेड़ा विवादित सीमा के साथ भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है। भारत को इस रण पॉलिसी त्रिकोण को नेविगेट करना चाहिए, प्रमुख माइटियों के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहिए। चुनौती अपने संप्रभु निर्णय लेने के अधिकार को बिकमसाय रखना है, जबकि वैश्विक हितों का प्रबंधन करना है। रशियाई इंजन प्रपोजल भारत के लिए एक रण पॉलिसी मोड़ है। यह एक महत्वपूर्ण डोमेन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मार्ग प्रदान करता है। चॉइस इस बात पर है कि भारत किस तरह की शक्ति बिकम्सना चाहता है। सच्ची शक्ति के लिए रण पॉलिसी स्वायत्तता और मजबूत स्वदेशी क्षमताओं की आवश्यकता होती है। ऑफर स्वीकार करने से भारत के रक्षा आधार को बढ़ावा मिल सकता है और स्वतंत्रता का संकेत मिल सकता है। भारत को अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए और रूस की विदेश नीति से अवगत रहना चाहिए। लक्ष्य ताकत की स्थिति बिकमसाना है। सभी पार्टनरों के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ना है